बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था। बारिश जोरों शोर से हो रही थी। बानो चिड़िया के घर की छत से पानी टपकने लगा। बानो चिड़िया ने अपनी नन्ही बेटी निकी चिड़िया को सीने से लगाया और फिक्रमंदी से बोली, अरे ये छत तो टपकने लगी है। बारिश थमेगी तो मुरम्मत करनी होगी, लेकिन अभी तो निकी को किसी के पास छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं सुकून से काम कर सकूं। इसने अपनी बेटी निकी को सीने से लगाया और कैरी कोट उठा के पीनू कौवे के घर जा पहुंची। पीनू बहन, मेरी छत टपकने लगी है, निकी को जरा अपने पास रख लो। मैं बारिश थमे तो जंगल जाकर दिन के ले आऊं और अपने छत की मुरम्मत कर लूं। नहीं 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 बहन, ये बच्ची बहुत रोएगी। मैं फीडर ढूंढते फिरूंगी। मुझे ये मुसीबत नहीं चाहिए, मुझे ये मुश्किल नहीं चाहिए। मैंने नेल पेंट लगाई हुई है। आह, मैं नहीं कर सकती ये सब। ये सुनकर कालू कौवा चुप कर बोला, पीनो, बानो बहन मुश्किल में है। तुम थोड़ी देर के लिए बच्चे रख लो तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। पीनो ने जिद से कहा। मैंने कह दिया नहीं तो नहीं, नहीं रखूंगी मैं इसकी बेटी को अपने पास। अगर तुम मुझे घर से निकाल दोगे तो ये भी मंजूर है, लेकिन इसकी बच्ची को अपने घर में कभी नहीं रखूंगी। बानो के चेहरे पर दुख था। इसने कहा, पीनू बहन, तुम कम से कम बुलबुल की तरह न करो, जिसने चना कबूतरी को सालन देने से इनकार कर दिया था। कालू कौवा ने हैरत से पूछा, सालन देने से इनकार कर दिया था? अरे बानो, ये कब की बात है? मुझे तो इस बारे में कुछ इल्म नहीं। चना कबूतरी ने एक सपहल बुलबुल चिड़िया के घर गई और इससे सालन मांगा। चन्नू बेचारी बहुत परेशान थी। वो बुलबुल के पास गई। बुलबुल के चूल्हे पर सालन पक रहा था और खुशबू पूरे दरख्त पर फैली हुई थी। चन्नू कबूतरी ने आस्ते से कहा, बहन बुलबुल, मेरा घर टूट गया है, बच्चे भूखे हैं, थोड़ा सा सालन दे दो ताकि मैं इन्हें खिला सकूं। बुलबुल ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया, नहीं, ये मेरा सालन है, मेरी मेहनत से बना है। तुम्हारे बच्चों को दिया तो मेरा हिस्सा कम हो जाएगा। जाओ जाकर खुद ही बंदोबस्त करो। चनक कबूतरी रोती हुई वापस आ गई। इसने अपने बच्चों को तसल्ली दी और हिम्मत करके जंगल में दाने ढूंढने कुछ खुश्क दिन गए और पत्ते जमा किए। इन्हीं से गुजारा किया, घर भी दोबारा बनाया। कुछ दिन बाद सख्त बारिश आई। बुलबुल का घोंसला बह गया। आए पीनो, कुछ सीख लो। देखो, बुलबुल का घोंसला बह गया, लेकिन तुम्हें तो अकल ही नहीं आ रही। हमें चाहिए कि बानों के बच्चों को रख लें। कालू भाई, रहने दो, लेकिन अगली बात भी तुम्हें बता दो। बुलबुल का घोंसला तो बह गया था, साथ ही साथ सालन का बर्तन भी गिरकर सारा सालन ज़ाया हो गया। अब बुलबुल भूखी प्यासी परेशान थी। उसके सारे अंडे भी टूट चुके थे। चना कबूतरी ने ये जब हाल देखा तो उसने कहा, बुलबुल बहन, अगर तुमने उस दिन मेरा साथ दिया होता तो आज कुदरत भी तुम्हारा साथ देती। कालू कौवा ने भानु की बात सुनकर सहलाया। हाँ पीनो, देखो, जो दूसरों की मदद नहीं करता कल को वो खुद मुश्किल में पड़ता है। लेकिन पीनो फिर भी न मानी। नहीं नहीं, मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। बारिश थमी तो भानु ने अपनी बेटी निकी को साथ दिया और जंगल की तिनके और घास जमा करके अपनी छत मरम्मत कर ली। अगले दिन जब बारिश दोबारा आई तो भानु का घर मजबूत रहा, लेकिन पीनो का घर कमजोर था। वो बह गया। पीनू शर्मिंदा होकर भानु के पास आई और कहा, भानु बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मुश्किल वक्त में साथ न दिया। आज कुदरत ने मेरा अपना ही घर तबाह कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। भानु मुस्कुराकर बोली, पीनू बहन, दूसरों की मदद करने से घर छोटा नहीं होता, बरकत बढ़ती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो दूसरों के साथ भलाई करता है, कुदरत भी उसके साथ भलाई ही करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।